बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होनी है। तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। इससे झगड़ा नहीं, इसमें देश में झगड़ा होता है। ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। और मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विड्रॉ कर लिए। आप प्रेस्टीज इश्यू मत बनाओ। अगर गलतियां हैं तो सुधारने में क्या है, अगर ठीक नहीं है तो सही करने में क्या है। हमने इस देश का कानून बहुत दफा, इस देश का संविधान में अमेंडमेंट लाए बहुत से, तो ये करना, विड्रॉ करना ठीक है। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है, इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, दान दिए सो रख ले नहीं सकते। ये चीजें करना ये समाज के लिए ठीक नहीं। और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है उसको आप कायम रखने की कोशिश करो, उसको छेड़ने की कोशिश मत। सर एक मिनट, लास्ट इतना बोल के खत्म कर देता। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित राज दुबे सीधा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मोहित, और कितना समय बचा है, क्या कुछ जानकारी है, कब तक खत्म होगी ये पूरी चर्चा? देखिए, चर्चा जो है वो सदन के भीतर इस वक्त जारी है और ये करीब 2 बजे तक के आसपास बताया जा रहा है कि सदन के भीतर जारी रहेगी। पक्ष विपक्ष आमने सामने है वक्फ संशोधित विधेयक के मद्देनजर। और लोकसभा में तो ये विधेयक पहले ही पास हो चुका है, लेकिन अब राज्यसभा में तकरार दिखाई दे रही है। चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, सुधांशु त्रिवेदी की बात कर ले, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके अलायंस है उनकी बात कर ले, वो सारे के सारे वक्फ संशोधित विधेयक के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका एक कहना है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और जो वक्फ की संपत्तियां जिन लोग का अगर किसी ने कब्जा किया है तो उससे उसको निजात मिलेगी। लेकिन वही दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें या हम रंजीता रंजन की बात कर लें या फौजिया खान की बात कर लें, तमाम विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि संविधान के खिलाफ है, अनुच्छेद 25 के खिलाफ ये बिल है और सरकार का जो है वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा चाहती है। इस वजह से इस कानून को लाया जा रहा है। देखिए, आधी रात का वक्त बीत चुका है और आधी रात को हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में भी 2 बजे के आसपास ये बिल पास हुआ था। राज्यसभा यानी उस सदन में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा, जो हमको खबर मिल रही है सदन के सूत्रों के हवाले से, उनका ये कहना है कि करीब 2 बजे के आसपास तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी। और उससे पहले जब जितने भी खासतौर पे पक्ष विपक्ष के नेता होंगे वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद जो है डिवीजन मांगा जाएगा। आप ये समझ सकती हैं कि जब डिवीजन मांगा जाएगा तो फिर से जो है क्लॉज टू क्लॉज यानी खंडवार जो है अमेंडमेंट्स आएंगे और उसके हर अमेंडमेंट्स जो है विपक्षी दलों के नेता जो लेके आएंगे, अगर वो गिर जाता है सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने, तो उसमें भी देखिए एक वक्त लगता है। तो डिवीजन में भी एक वक्त रहेगा और डिवीजन से ये पता चल जाएगा कि सरकार के पक्ष में कितने मत हैं, कितने सांसद हैं, विपक्ष के पाले में कितने सांसद हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए, भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए आज बहुत बड़ा दिन है वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर। और आज जब उस सदन में ये विधेयक पारित हो जाता है, वैसे हम मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से आंकड़ों के बारे में बात करें तो सरकार के पास आंकड़े ज्यादा हैं, यानी बहुमत है सरकार के पास। सरकार को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इस विधेयक को पास कराने को लेकर नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू का उनके पास समर्थन है, उनके पास टीडीपी का समर्थन है। इसके अलावा बीजेडी ने जिस तरीके से अपनी बात कही है, बीजेडी ने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो अब्सेंट हो सकती है, वॉकआउट कर सकती है। और जब वॉकआउट करेगी तो सदन छोटा हो जाएगा। तो बीजेडी के सांसदों को, बीजेडी के जो सस्मित पात्रा ने कहा कि वो अंतर मन की बात सुनकर जो है मतदान करें। तो कहीं ना कहीं जो है
सरकार की रणनीति है वो ज्यादा से ज्यादा जो है मत को अपने साथ लेके चलने को लेकर है। जो दूसरे अलायंस है, घटक दल है, उनको मजबूत करने की बात है। तो कुल मिलाकर देखिए जो लड़ाई है, जो संग्राम है, वो अब राज्यसभा के भीतर वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मोहित, आंकड़ा भले ही विपक्ष के पास ना हो, लेकिन विरोध पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जब ये आरोप लगाया कि वक्फ नाम पर कर्नाटक में जमीन को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि खड़गे भी शामिल है। इस पर खड़गे की जब बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो साबित कर दें कि उनके या उनके परिवार के हिस्से में कोई भी ऐसी जमीन है तो वो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए ये बात जो है अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के भीतर कही थी और उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा सांसद है, उन्होंने सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर को, सरकार को चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता है कि उनकी कहाँ की वक्फ की संपत्ति उन्होंने कब्जा किया है। और वही बात राज्यसभा के भीतर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनौती उन्होंने वहां पे दी कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है निराधार है, इस तरीके के आरोप उन पर नहीं लगाए जाने चाहिए। और संसद के भीतर, सदन के बाहर इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारागर में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब तक अनुराग ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर माफी नहीं मांगते तब तक इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। लेकिन देखिए ये तो वक्फ की संपत्ति को लेकर एक टिप्पणी का मामला है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने मुकम्मल रणनीति बनाई है। फ्लोर लीडर्स की, राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की एक बड़ी बैठक की है जिसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी के सहित सीपीएम, सीपीआई के नेता, डीएमके के नेता इसमें मौजूद थे। रणनीति बनाई गई कि सदन के भीतर किस रूप में, किस तरीके से अपनी बात को रखना है। टीएमसी एक जो है वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक सुर में सदन के भीतर जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए सदन के भीतर मोर्चा संभाला है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। जिस तरीके से लोकसभा के भीतर उन्होंने मोर्चा संभाला था, उसी तरीके से राज्यसभा में भी उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार वो सदन के भीतर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो भी अभी मौजूद है, जेपी नड्डा हैं वो भी मौजूद है। तो तमाम पक्ष हो विपक्ष हो सभी सांसद अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ इस विधेयक को पास कराया जाए और एक बड़ा मैसेज दिया जाए। देखिए लड़ाई इसी बात को लेकर कि वक्फ की संपत्तियां का जो नया संशोधित जो कानून है वो कानून किसको फायदा देगा, किस रूप में, किस तरीके से देगा। सरकार का कहना है कि जब महिलाओं की भागीदारी, यानी 2 महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर है कि 2 महिलाएं जब उस पर आएंगी, गैर मुस्लिम सदस्य, एक्सपर्ट कोई सदस्य आएगा तो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसे रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन वही सरकार के अलावा विपक्ष का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार इनडायरेक्टली कब्जा करना चाहती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।